तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे भी इस प्रकार का हीटर है तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ये हीटिंग एलिमेंट का तार होता है, अगर ये बार बार टूट जा रहा है तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। यानी कि आप हीटिंग एलिमेंट का तार जैसे लगाए 15 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने चलता है और ये तार टूट जाता है और फिर से आपको वहां पर जोड़ लगाना पड़ता है, और जोड़ लगाने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर वही हाल होती है, फिर वो तार टूट जाता है, फिर से आपको जोड़ लगाना पड़ता है। ऐसे करते करते आपका हीटिंग कॉइल बिल्कुल ही खराब हो जाता है, और जब ये बिल्कुल खराब हो जाता है तो फिर से आप नया हीटिंग एलिमेंट ला करके उसमें लगाते हैं। तो ऐसा आपको ना करना पड़े, एक ही हीटिंग एलिमेंट साल भर 1.5 साल या फिर 2 साल चले, इसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका हीटिंग कॉइल बार बार टूट जा रहा है, बार बार खराब हो जा रहा है, तो आप एक सही वीडियो पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीका पता चल सके कि किस प्रकार से हीटिंग कॉइल को लगाना है, कैसे कनेक्शन करना है, और जो हमारा कंपनी का कनेक्शन होता है क्या उस प्रकार से कनेक्शन करना है या फिर कुछ अलग तरीके से कनेक्शन करना है। आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये कहीं ना कहीं से टूटा जरूर होगा। हम आपको यहां पर पेचकस की मदद से टूटा हुआ हीटिंग एलिमेंट दिखा सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। तो यहां पर देख सकते हैं एक जगह, तो यहां पे दिख रहा होगा आपको कि यहां पर टूटा हुआ है। देखिए यहां पर टूटा हुआ था, इसको जोड़ लगाया गया है। और इसके बाद हम आपको और दिखा दें तो यहाँ पर देखिए ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ से टूट गया है, तो यहाँ पर भी अगर जोड़ करेंगे तो जोड़ तो लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हीटिंग एलिमेंट ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, ज़्यादा दिनों का मेहमान हीटिंग एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए आपको प्रॉपर सोल्यूशन क्या करना है हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट कई जगह जुड़ चुका है, तो इस हीटिंग एलिमेंट को हम निकाल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, एक नया हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। और उस नए हीटिंग एलिमेंट को किस प्रकार से लगाना चाहिए, कैसे कनेक्शन करना चाहिए कि वो हीटिंग एलिमेंट आपका 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं बल्कि वो 1 साल 2 साल या फिर 2.5 साल तक चल सके। तो चलिए हम आपको प्रॉपर कनेक्शन बताते हैं, प्रॉपर तरीका बताते हैं कि कैसे हीटिंग एलिमेंट को लगाना चाहिए। तो सबसे पहले इस हीटिंग एलिमेंट को यहां से निकाल लिया जाए। तो जो हमारा पुराना वाला हीटिंग एलिमेंट है उसको हम यहां से इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये पुराना वाला हीटिंग एलिमेंट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों स्क्रू आपको खोलने पड़ेंगे। जब ये दोनों स्क्रू आप खोल देंगे तो ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों स्क्रू को खोल देते हैं। पीछे में नट होता है, आप देख सकते हैं पीछे में इस प्रकार से नट लगा होगा, 2 नट यहाँ पर होते हैं। इन दोनों नटों को हम प्लायर की मदद से इस प्रकार से घुमा करके खोल लेते हैं। ये नट ढीला हो चुका है, अब दूसरे नट को भी ढीला कर लेते हैं और दोनों ही नट को खोल लिया जाएगा। इन दोनों नटों के खुल जाने के बाद जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम दोनों ही नटों को खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं एक नट यहाँ से बाहर निकल गया है, दूसरे नट को भी हम इस प्रकार से खोल लेंगे। तो देखिए दोनों ही नट खुल चुके हैं। इन दोनों नटों के खुल जाने के बाद ये जो बोल्ट होता है इस बोल्ट को इस साइड में हम निकाल लेते हैं। तो चलिए इस बोल्ट को हम इस साइड में इस तरह से नीचे की तरफ से प्रेस करते हैं और ये यहाँ से निकल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है निकालने का, देख सकते हैं आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार से निकल जाने के बाद अब ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये हीटिंग एलिमेंट हम नया लगाएंगे। तो नया लगाने का जो तरीका होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा और प्रॉपर कनेक्शन कैसे किया जाएगा वो भी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपका हीटिंग एलिमेंट बार बार खराब होने का चांस नहीं रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पर जो हमारा ये टर्मिनल है इस टर्मिनल में भी प्रॉब्लम है। एक टर्मिनल तो इसका सही लग रहा है लेकिन दूसरे टर्मिनल में वो क्लिप ही नहीं है जिस क्लिप में हम ये स्क्रू लगाते हैं। तो इसको भी हम निकाल करके नया रिप्लेस करेंगे, यानी कि पूरी तरह से हम इस हीटर को नए की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम यहाँ पर टर्मिनल भी नया इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू को इस पेचकस की मदद से कुछ इस प्रकार से खोल लेना होगा। पीछे में इसके नट होता है, तो नट को हम उंगली से पकड़े हुए हैं और ये आसान तरीके से खुल जाता है। अंदर में एक नट है, इस नट को इस प्लायर की मदद से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मिस हो रहा है, घूम रहा है। तो इस प्लायर की मदद से हम इसको पकड़ करके इधर से स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे तो ये बेहद आसान तरीके से खुल जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है इसको खोलने का, ये खुल चुका है अब। तो देखिए ये नट बोल्ट खुल चुका है। इस नट बोल्ट के खुल जाने के बाद इसको हम एक जगह पे रख लेंगे क्योंकि इसका यूज अभी हो सकता है
और ये कनेक्टर यहाँ से बेहद आसान तरीके से निकल जाता है। इसमें जो स्क्रू टाइट किया गया है इसको भी हम यहाँ से खोल लेते हैं। जो ये वायर टाइट किया जाता है इस स्क्रू की मदद से टाइट किया जाता है, तो यहाँ पर स्क्रू को खोलेंगे तो ये वायर भी आसान तरीके से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो देखिए ये स्क्रू भी बाहर की तरफ ही इस तरह से निकल जाता है और ये जो तार है इस तार को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल ये आसान तरीके से निकल जाता है। इसके निकल जाने के बाद अब आपको प्रॉपर कनेक्शन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, हर एक पहलू पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए अब हम इस जगह की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी गिर चुकी है। तो ये बिल्कुल जो हमारा हीटर होगा ये नए की तरह काम करेगा और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए अब ये हीटर में आपको नया कॉइल लगाना है, नया टर्मिनल लगाना है और नया कनेक्शन बिल्कुल करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए हम आपको बता दें। तो यहाँ पर जो टर्मिनल आप लगाएंगे इस टर्मिनल में जितने भी स्क्रू होंगे, जितने भी नट बोल्ट होंगे वो सारे टाइट होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर नया टर्मिनल खरीद करके लाए हैं, ये लगभग 10 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा और इस टर्मिनल को यहाँ पे लगाना है। इस टर्मिनल को यहाँ पर लगाने के लिए जो पहले इसमें नट बोल्ट लगाया गया था वो नट बोल्ट साथ में नहीं मिला हुआ है, तो हम पुराने वाले नट बोल्ट को ही यहाँ पर कस देंगे। ये पुराना वाला नट बोल्ट है, इसको ही हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। किस प्रकार से लगाना है हम आपको बिल्कुल बेहद आसान तरीका बताएंगे लगाने का। तो देख सकते हैं ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रू को इस तरह खोलते हैं और इसको खोलने के बाद आपको टर्मिनल को यहाँ पे रख लेना है। देख सकते हैं बेहद आसान तरीके से। और रखने के बाद यहाँ पर जो ये वाला होल दिख रहा होगा आपको, इसी होल में इसको टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इस बोल्ट को लगाएंगे और इस बोल्ट को लगाने के बाद हम इसके दूसरे साइड में देखेंगे कि ये हमारा बोल्ट यहाँ तक पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाया। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये बोल्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये पहुँचा हुआ है यहाँ पे। और इसके पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वाशर लगाना है। देखिएगा यहाँ पर एक वाशर लगाना है और एक वाशर से अगर काम नहीं बनता है तो 2 वाशर यहाँ पे लगा लीजिए, लेकिन ये जो टाइट होना चाहिए बिल्कुल मजबूती से टाइट इसको करना है। तो चलिए अब हम इस नट को यहाँ पर टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये 2 वाशर लगाने के बाद हम इस नट को लगाए हैं और अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बेहद आसान तरीके से टाइट कर देना है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइट रहेगा तो और अच्छा ही रहेगा। तो चलिए हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको इस प्रकार से टाइट कर देते हैं। देख सकते हैं ये अब हिल डुल नहीं रहा है, ये बिल्कुल आसान तरीके से टाइट हो चुका है। अब इस टर्मिनल के टाइट हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, अब ये जो नया वाला हीटिंग एलिमेंट होता है इसको इसमें से निकालना है और इसमें से निकालने के बाद आपको अगली प्रोसेस क्या करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं। तो ये देखिए नया वाला हीटिंग एलिमेंट है और ये 1500 वाट का हीटिंग एलिमेंट है। आप 1000 वाट का या फिर 2000 वाट का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो टर्मिनल कसने वाला पॉइंट्स है जिसमें वायर कसा जाएगा और हीटिंग एलिमेंट का तार कसा जाएगा, तो वो यहाँ पर दिया जाता है हीटिंग एलिमेंट के साथ ही में। तो यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको खोल लिया जाएगा और ये वाशर इस तरह से निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे साइड में हम इसको रख देते हैं और इसमें से भी बोल्ट को इस प्रकार से खोल लेते हैं और वाशर को हम साइड में रख देते हैं। तो क्लियर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। हीटिंग एलिमेंट को अभी यहाँ पे हटा देते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि कनेक्शन कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को इसमें डालना है, लेकिन इस पॉइंट में ये जाएगा नहीं ऐसे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये दोनों सिरे जो होंगे इन दोनों सिरों को ओपन कर लेना होगा, यानी कि खोल लेना होगा इसको। तो हम नोज प्लायर की मदद से इसके दोनों सिरों को हम इस प्रकार से ओपन कर लेते हैं। ये दोनों ही तार इस तरह से सीधे हो चुके हैं। इनके सीधे हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको इसमें इस प्रकार से इंसर्ट कराना है, इसके अंदर डालना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसके अंदर ये पड़ जाएगा। अब इसके अंदर पड़ जाने के बाद आपको करना क्या है, ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल का जो ये दोनों पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दोनों स्क्रू दिख रहे होंगे, इन दोनों स्क्रूओं को ढीला करते हुए इस मोटे से तार को यहाँ पर डालना होगा, यानी कि पूरा लास्ट तक डालना होगा। ये नहीं कि केवल एक स्क्रू में आपने टाइट कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पूरा यहाँ तक लास्ट तक डालना होगा और ये भी आपको तार दूसरा वाला भी पूरा लास्ट तक डालना होगा।
तो आप वीडियो को देखते जाइए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी बेहद आसान तरीके से। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इसकी दूरी नाप लेना है। इस प्रकार से इसकी दूरी नाप लेना है कि कितना बड़ा इसमें लगेगा। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको इतना बड़ा बेंड कर देना है। तो चलिए हम इतना बड़ा इस पॉइंट्स को बेंड कर देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको बेंड कर देना होगा और दूसरा वाला भी वायर आपको इसी प्रकार से बेंड कर देना होगा। तो देख सकते हैं दोनों ही वायर कुछ इस प्रकार से बेंड हो चुके हैं। एल आकार में इसको बना लेना है और इसको एल आकार में बना लेने के बाद आपको करना क्या है, ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल के चारों ही स्क्रू को इस प्रकार से ढीला कर लेना है। और इसको ढीला कर लेने के बाद आपको ये जो मेन वाला नट है, इस मेन वाले नट को कुछ इस प्रकार से ढीला करना है। हालांकि ये काम अगर आप पहले कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टर्मिनल निकल चुका है और इसके निकल जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो एल आकार का पॉइंट्स है इस पॉइंट को इस प्रकार से इंसर्ट करा देना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको इसमें इंसर्ट करा देना है। और इसको इसमें इंसर्ट कराने के बाद अब ये जो दोनों ही वायर हैं इन दोनों ही वायरों को हीटर के बॉडी में इस तरह से डाल देना है, जो दोनों ही आपको छिद्र दिख रहे होंगे। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से, ये एक आसान तरीका है। तो देखिए इस प्रकार से ये दोनों वायर लग जाते हैं और इन दोनों वायरों के लग जाने के बाद आपको करना क्या है, पीछे से ये वाशर और नट को लगाते हुए इसको टाइट कर देना है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको कितना आसान तरीका बताया जा रहा है कि कैसे इसमें काम करना होगा आपको। तो ये वाला नट बिल्कुल आसान तरीके से टाइट हो चुका है। अब इस नट के टाइट हो जाने के बाद आपको करना क्या है, जो हमारा वायर होता है जिसके द्वारा सप्लाई इसमें दिया जाएगा, इस वायर को बढ़िया तरीके से छील लेना है। तो चलिए हम इस वायर को बढ़िया तरीके से छील लेते हैं और आगे कैसे करना है आपको काम, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं। देख सकते हैं ये बढ़िया तरीके से इसके दोनों ही सिरों को छील लिया जाएगा। और उस वायर को कितना बड़ा छीलना है आपको बता दें, तो यहाँ पर देखिए इस वायर को कम से कम इतना बड़ा छीलना होगा। क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे इतना बड़ा कम से कम छीलना होगा। तो चलिए हम इतना बड़ा छील लेते हैं, उससे थोड़ा सा और बड़ा रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। ये वायर जो है ये आपको लगाना चाहिए 2.5 स्क्वायर mm का या फिर 4 स्क्वायर mm का वायर है तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे ये जो वायर है इसमें लगाया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से वायर को छील लेना है और इस प्रकार से वायर को छीलने के बाद आपको करना क्या है, ये जो वायर है ये आपको इसी में डालना है। देख सकते हैं क्लियर तरीके से ये आपको वायर इसमें डालना है और इसमें डालने के बाद आपको करना क्या है, अब ये जो स्क्रू है टर्मिनल वाला इसको टाइट करना है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से किस प्रकार से इसका कनेक्शन प्रॉपर तरीके से किया जाता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सिखाते जाते हैं। इसको लगाने के बाद अब ये जो दोनों स्क्रू हैं इनको मजबूती से टाइट कर लेना है। तो चलिए हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। ये जो कनेक्शन है ये लूज नहीं रहना चाहिए। अगर ये कनेक्शन लूज रहता है तो ये बार बार वायर जलने की शिकायत आएगी। तो इसको लूज नहीं रहने देना, इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर देना है। दोनों ही स्क्रू को टाइट कर देना है। देख सकते हैं जितना अच्छे से ये स्क्रू टाइट रहेगा उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा इस हीटर का। तो दोनों ही स्क्रू बढ़िया तरीके से टाइट हो चुका है। अब इधर वाले दोनों स्क्रू को भी बढ़िया तरीके से टाइट कर लेना है। तो चलिए हम इन दोनों को भी टाइट कर लेते हैं। तो इसके दोनों ही वायर बिल्कुल मजबूती से टाइट हो चुके हैं। अब इन दोनों ही वायरों के बिल्कुल मजबूती से टाइट हो जाने के बाद अब आपको इधर क्या करना है, हम आपको 1 बाय 1 बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करना होता है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा दोनों वायर आया हुआ है ये हीटिंग एलिमेंट के दोनों पॉइंटों पर लगेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको इस वायर को कुछ गोल आकार देना है ताकि इसके अंदर बोल्ट जा सके और इसमें हम कनेक्शन कर सकें। तो देख सकते हैं नोज प्लायर की मदद से यहाँ पर हमने इसको गोल आकार दे दिया है। अब इस गोल आकार में ही आपको यहाँ पर नट बोल्ट टाइट करने होंगे। तो चलिए हम अब यहाँ पर नट बोल्ट टाइट करके आपको दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर बारी आती है हीटिंग एलिमेंट को लगाने की।
तो हीटिंग एलिमेंट को कैसे लगाया जाएगा आप यहाँ पर बेहद आसान तरीके से देख सकते हैं। यहीं पर लोग गलती करते हैं, जब हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं तो गलती क्या करते हैं, इसको बस यहाँ पर एडजस्ट करते हुए चले जाते हैं और लगा देते हैं इस तरह से, और ये लग भी जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसके अंदर जो ये एक एक मालिक्यूल्स है, एक एक जो स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से टच नहीं होनी चाहिए। अगर एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से टच होगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस दूसरी तरह से व्यवहार करेगा, और अगर ये इतने दूर दूर रहेंगे तो वहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा ये अलग तरीके से व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर दूर दूर रहना चाहिए। अगर दूर दूर है तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये एक समान रेजिस्टेंस रहेगा, और जब एक समान रेजिस्टेंस रहेगा तो हीटिंग एलिमेंट जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी टूटेगा नहीं। तो इसको कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से फैलाना होगा आपको, इस प्रकार से फैलाते हुए जाना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको हीटिंग एलिमेंट को हल्का हल्का फैलाना है। क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको हीटिंग एलिमेंट को फैला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीटिंग एलिमेंट अब कितना बड़ा हो चुका है, आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। ये हीटिंग एलिमेंट बहुत ही बड़ा हो चुका है। अब इस हीटिंग एलिमेंट को लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये हीटिंग एलिमेंट ज़्यादा दिनों तक चलेगा भी। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं आपको बताना है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। स्किप मत करिएगा वीडियो को, ताकि आपका कोई भी एक पॉइंट छूट न जाए, जिससे आपका जो हीटिंग एलिमेंट है बार बार खराब होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इस पॉइंट को यहाँ पे लगाना है। क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट को इधर लगाना है, और इधर लगाने के बाद आपको नया नट बोल्ट टाइट करना है। ये नहीं कि वही पुराना वाला नट बोल्ट टाइट कर दिए, तो पुराना वाला टाइट नहीं करना है, नया आपको नट बोल्ट टाइट करना है। तो यहाँ पर नया नट बोल्ट इस प्रकार से हम ले लेंगे, और यहाँ पर वाशर ऊपर में लगाते हुए इस प्रकार से टाइट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको इस तरह से रख देते हैं, और दूसरे वाले नट बोल्ट को भी इस प्रकार से पहले हम वाशर यहाँ पे लगाएंगे, और इस वाशर के लगाने के बाद आपको हीटिंग एलिमेंट का जो दूसरा वाला सिरा होता है इसको भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लगाना है आपको। इस तरीके से लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको बैक साइड में जाना है, और बैक साइड में दोनों ही बोल्ट को वाशर लगाते हुए टाइट कर देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये जो हमारा राउंड है इस राउंड को थोड़ा सा और घुमा देना है, मूव करा देना है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। चलिए अब ये दोनों ही वायर कुछ इस प्रकार से आपको मूव करवा लेना है, और इसके मूव कराने के बाद आपको यहाँ पर वाशर लगाना है। तो देख सकते हैं एक बार फिर से वाशर लगाना है, और इस वाशर के लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको नट को टाइट करना है। तो देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको किस प्रकार से काम करना होगा कि आपका जो हीटिंग एलिमेंट होगा, जो हीटर होगा, वो ज़्यादा दिनों तक काम करेगा। तो बेहद आसान तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हर एक काम आपको सोच समझ के और मजबूती से करना चाहिए। अगर आप सोच समझ के मजबूती से काम करेंगे तो आपका हीटिंग एलिमेंट जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से पीछे से हाथ के द्वारा इसको पकड़ते हुए स्क्रू ड्राइवर की मदद से अब इन दोनों ही बोल्टों को टाइट कर देना है। तो चलिए हम दोनों ही बोल्ट को टाइट कर देते हैं। इसको टाइट करते समय कनेक्शन थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर लूजनेस रहेगा तो वायर यहीं से बार बार टूटेगा, बार बार ख़राब होगा। तो इसको प्रॉपर टाइट कर देना है, और दूसरे वाले बोल्ट को भी मजबूती से टाइट कर देना है। तो देख सकते हैं ये दोनों ही नट बोल्ट मजबूती से टाइट हो चुके हैं यहाँ पे, और इसके टाइट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो कॉयल है इस कॉयल को इसमें लगा देना है। तो चलिए अब हम इसको भर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है कुछ इस प्रकार से इसको आसानी से भरना है। इसको खींच के नहीं भरना है, क्योंकि हम इसको पहले ही खींच के बढ़ा चुके हैं, तो इसको खींच के नहीं भरना है। इसको बस इसी तरह से लगाते हुए चले जाना है। तो देख सकते हैं बेहद आसान तरीका है, इस प्रकार से लगा लेंगे, और इस साइड में लग जाने के बाद आप दूसरी साइड में भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में लग गया है। अब हम हीटिंग एलिमेंट को दूसरी साइड में भी इस प्रकार से फिट कर लेंगे, लगा लेंगे।
तो देख सकते हैं यहाँ तक लग गया है। अब ये जो हमारा लास्ट वाला सिरा बचता है, इस लास्ट वाले सिरे को कुछ इस प्रकार से हम बैठा लेंगे। तो ये बेहद आसान तरीका है लगाने का। आप इस प्रकार से हीटिंग एलिमेंट को बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जिस लॉक में ये बैठा नहीं हुआ है उस लॉक को इस प्रकार से करके बैठा लेते हैं। तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से लॉक को बैठा लिया जाएगा, ताकि ये बर्तन रखते समय या फिर हीट होते समय यहाँ से फेंके ना। देख सकते हैं अगर इस तरह से आप कॉयल को बैठाते हैं, इस तरह से आप हीटिंग एलिमेंट को बैठाते हैं, तो इसमें जो रेजिस्टेंस का अंतर होता है, अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अंतर ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने इसको खींच के थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया है, ताकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इसमें सटा ना रहे, जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम और ज़्यादा ना रहे, जिसकी वजह से हमारा हीटिंग कॉयल बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चल पाएगा। तो अब बारी आती है इसको चेक करने की। सारा कनेक्शन हो चुका है, अब इस हीटिंग एलिमेंट को चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम इसको सप्लाई में लगा देते हैं और सप्लाई में लगाने के बाद देखते हैं ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हीटर को हमने लगा दिया सप्लाई में, और सप्लाई में लगाने के बाद यहाँ से देखिए गर्मी उठ रही है, और अभी ये धीरे धीरे रेड कलर का हो जाएगा। तो आपको कैमरे में दिखाई देगा, अभी आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा ये रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कम है, इस वजह से ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा। तो अभी थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे। हम ये हीट हो चुका है लेकिन ये रेड कलर का नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम एक वायर लगा करके दिखा देते हैं कि ये वायर हमारा जल पा रहा है या नहीं जल पा रहा है। तो देख सकते हैं ये जो वायर है हम इसको इस तरह से लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये धुआं उठने लग रहा है, जैसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं देखिए धुआं उठने लग रहा है। इसका मतलब कि हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल गर्म हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरह से रेड कलर का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वोल्टेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इस वजह से ये पूरी तरह से रेड कलर का नहीं हो पा रहा है। तो हम आपको यहाँ का वोल्टेज चेक करके दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्लाइम मीटर है इसको हमने AC वोल्टेज की रेंज पे सेट करना है, और AC वोल्टेज की रेंज पे सेट करने के बाद दोनों प्रोब के द्वारा इस टर्मिनल पर आ रहे वोल्टेज को चेक करना है। जब हम इस टर्मिनल पे आ रहे वोल्टेज को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 123 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये 150 वोल्ट भी कंप्लीट नहीं है, इस वजह से हमारा हीटिंग एलिमेंट बेहद अच्छे तरीके से गर्म नहीं हो पा रहा है और रेड कलर का नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि वोल्टेज बहुत कम होने के नाते ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये पूरी तरह से रेड नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम वायर को निकाल देते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो हमारा हीटिंग एलिमेंट का कनेक्शन है और जो इसके टर्मिनल का कनेक्शन है वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।